हेलो दोस्तों, स्वागत है फेबल फैक्ट पर, जहां ज्ञान मिलता है मजेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? उस खेल में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अधिकतर लोग खेलों को दर्शक के रूप में देखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे लेकर बेहद जुनूनी होते हैं और इसे खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। मारिया शारापोवा ऐसा ही एक उदाहरण है। रीच फॉर द टॉप एक कहानी है मारिया शारापोवा और उनकी यात्रा की, जिसमें उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी बनने तक का सफर तय किया। आइए देखें कि कैसे शारापोवा ने एक साधारण बच्चे के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और एक विश्व प्रसिद्ध टेनिस सुपरस्टार बन गई। छोटी मारिया को अपने घर से दूर जाने का त्याग करना पड़ा, जो उनके उम्र के कई बच्चों के लिए शायद असंभव होता। अपनी 10वीं जन्मदिन से पहले ही मारिया को अपने पिता के साथ प्रशिक्षण के लिए फ्लोरिडा जाना पड़ा। उनकी माँ वीजा प्रतिबंधों के कारण साइबेरिया में उनके साथ नहीं जा सकीं। क्या आपने कभी अपने घर और माता पिता से दूर रहना पड़ा है? क्या आपको लगता है कि अपने सपनों को पाने के लिए ऐसे ही बलिदान आवश्यक है? मारिया अपनी माँ और पिता दोनों को बहुत याद करती थी। उनके पिता, जो उनके प्रशिक्षण के लिए पैसे जुटाने के लिए काम करते थे, उनसे कम ही मिल पाते थे। 10 साल की उम्र में वह रात 8 बजे सो जाया करती थीं। लेकिन उनकी रूममेट्स उन्हें रात 11 बजे उठाकर कमरे की सफाई करने को कहती। इसके बजाय कि यह सब उन्हें प्रभावित करता, यह उनके इरादों को और भी मजबूत बनाता। उन्होंने कहा, मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए आप इतने जुनूनी हैं कि आप सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे? शारापोवा ने कभी भी किसी चीज को अपने पर प्रभाव नहीं डालने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब आप किसी चीज से शुरुआत करते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता, तो यह आपको बेहद दृढ़ बना देता है। इसी दृढ़ता के कारण 2004 में उन्होंने विंबलडन में महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता। इसके बाद उन्हें कोई नहीं रोक सका। 2005 में उन्होंने रैंकिंग में उछाल लेते हुए दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी का स्थान प्राप्त किया। हालांकि शारापोवा ने कई मील के पत्थर पार किए और बड़ी उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने शायद ही कभी अपनी भावनाएं जाहिर की। उनकी गंभीर प्रतिक्रियाओं से यह साफ था कि उन्होंने अपने सभी बलिदानों को सार्थक पाया। हालांकि अमेरिका उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, शारापोवा ने अपने रूसी राष्ट्रीयता पर गर्व करना जारी रखा और कहा कि मेरे खून में रूस है और यदि रूस को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं रूस के लिए ओलंपिक्स खेलूंगी। क्या आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक शहर या कस्बे से दूसरे में गए हैं? आप खुद को नई जगह में कैसे ढालते हैं? अपनी उम्र के कई लोगों की तरह शारापोवा को फैशन, डांसिंग और सिंगिंग जैसे शौक पसंद हैं। क्या आपके भी ऐसे ही शौक हैं? फैशन, डांसिंग और सिंगिंग के अलावा अपने कुछ शौक के नाम बताएं। मारिया किसी भी श्रेणी में बंधने वाली नहीं थी। उनकी अडिग इच्छा ने उन्हें टेनिस के क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद की। यह सच है कि जब आप किसी चीज पर अपना मन बना लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। मारिया ने अपने रास्ते में आई हर अपमान को सहा, क्योंकि उनकी नजर हमेशा उनके लक्ष्य पर थी। कुछ हासिल करने के लिए आपको अपने रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इन सब से विचलित हुए बिना अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।